नॉन सिंगर को सिंगर बनाना ये बुरी बात है। जब हम गाना गाते हैं, हम जब हमारे जो गाना सुनते हैं, तो आप बोलेंगे कि उस ज़माने का म्यूज़िक यार कितना अच्छा था। उस ज़माने में हम लोग अपना आइडेंटिफिकेशन बना के उस ज़माना को मनाया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। देखिए अभी क्या है कि एक फिल्म में सिंगिंग का महत्व तो कुछ दिन पहले तक था ऐसा, अभी तो फिर से शुरू हुआ। सिंगिंग का जो एक दायरा था ना, एक टेरिटरी था म्यूजिक का, उसको ना सेकेंडरी कर दिया था। हाँ जी। बीच में एक सिस्टम ऐसा चालू हो गया था कि भाई पिक्चर बनाओ यार, गाना कोई भी गा लेगा, चलो ठीक है, कुछ भी म्यूजिक हो जाएगा चलेगा, ऐसा एक टेंडेंसी था। नाउ इट इज इट्स बिकमिंग एक राउंड लेके घूम के फिर आ रहा है। तो अभी ये शुरू हुआ, लेकिन इतने जो गैप जो गया ना, इस गैप में कुछ लोगों ने सोचा कि भाई हमारा टैलेंट को हम क्यों बर्बाद करें, सिंगल्स निकलना शुरू किया। एंड सिंगल्स, हाँ, तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनना शुरू तभी से हुआ जब उनको प्रॉपर स्ट्रीम में नहीं मिल रहा था। तो बोले ठीक है, हमारा टैलेंट को हम खुद ही दिखाते हैं लोगों को। तो इट्स गुड थिंग। आई थिंक म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी क्या है, सिंगल्स में बहुत ज़्यादा, मैं 2-3 दिन पहले भी मैंने इनका क्या बोले, आदित्य देव का एक गाना गा के आया, जो सुनिधि और मैं और रफ्तार, हाँ, रफ्तार रैप कर रहा है, सुनिधि गा रहा है हमारे साथ डुएट। सोचिए, हम 4 डिकेट्स वाला सिंगर और रफ्तार आज के डिकेट का, सुनिधि मिडल। तो ये चीज़ हो रहा है, ये फिर से हो रहा है, एंड दैट इज़ गुड। एब्सोल्युटली, दैट इज़ गुड फॉर म्यूजिक इंडस्ट्री। मतलब सुनने वाले लोगों के लिए अच्छा है, खबर, अच्छा खबर है ये। ऑटो ट्यूनिंग हैज कम इन, वी ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो, टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते। ट्रू, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी का अच्छा पॉइंट्स भी बहुत है, बुरा पॉइंट्स थोड़ा बहुत है जी। बुरा पॉइंट शायद कि नॉन सिंगर को आप सिंगर बना रहे हो। हाँ जी, मैं उसी पर आ रहा था। नहीं, वो जाओ मत ना, उतना दूर उसी पे डिटेल में जाओ मत। मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉन सिंगर को सिंगर बनाना ये बुरी बात है, लेकिन आपका समय को बचाना ये टेक्नोलॉजी का बहुत प्लस पॉइंट है। यस, अभी समझ लीजिए कोई सिंगर के पास टाइम, वो टाइम में टाइम हुआ, ठीक है, आके गा दो। किसी के पास अभी टाइम है, वो अभी गा दे। किसी के पास 3 दिन बाद टाइम है, तो ये ट्रैक फैसिलिटीज़ है। एंड साउंड का नया नया कार्ड आ गया, साउंड कार्ड आ गया, नया नया थोड़ा सा। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि चेंजेस ऑलवेज हैपन, चेंजेस ऑलवेज होगा। ये चेंजेस को कितने, कौन अच्छी तरह से चेंजेस को लेता है, कौन बुरी तरह से लेता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे लोगों के ऊपर। ओके, बट यू नो सर, एक कहीं ना कहीं ये डिबेट हमेशा चलता रहा है कि एक्टर बिकमिंग अ सिंगर एंड सिंगर बिकमिंग एन एक्टर। मैंने भी एक्टिंग किया, तो अभी हुआ था मेरे को थोड़ा सा ईचिंग हुआ था करने के लिए। ओके, हाँ, उसको हिंदी में बोलता है खुजली। हाँ, थोड़ा सा हुआ था, मैंने देख लिया। तो ऐसा एक्टर्स को भी हो ही सकता है, थोड़ा गाना गा के देख लेते हैं, तो इसमें बुरी बात कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, वो रेगुलर सिंगर तो है नहीं, वो कहीं एक आध गाना गा लिया तो कोई बुरी बात नहीं है ना। इट्स गुड, ट्राइंग एवरीथिंग, ट्राइंग। कहीं ना कहीं यू नो जनरेशन टू जनरेशन एक वो होती है बात। लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ दिन पहले मेरे पापा मुझे बोल रहे थे कि हमारे ज़माने के गानों में जो बात थी वो आज के ज़माने के गानों में नहीं है। आई वांट टू नो एज अ सिंगर, प्रोबेबली यू नो आज के ज़माने के सिंगर्स में वो बात है या नहीं है। इसमें डिपेंड करता है 2-3 चीज़ के ऊपर। मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा आपको। जैसा पहली बात तो यह है कि कोई सिंगर्स का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यस, आपके डैडी जो बोल रहे हैं ना कि हमारे ज़माने का सिंगर जो गाते थे, गाना जो गाते थे, उनके ज़माने में आप देखो हर एक सिंगर का आइडेंटिफिकेशन था। मुकेश जी गा रहा है, रफ़ी साहब गा रहा है, किशोर दा गा रहा है, या KL सहगल साहब गा रहा है। उससे भी पहले जाओ, CH आत्मा जी, एंड बहुत सारे लोग। तो उन लोगों का ना एक आइडेंटिफिकेशन था, वही आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ। 90s तक हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने बनाया। आप गाना सुन के बता सकते हो कि भाई कुमार, तो आप बोलेंगे ना, जब हम गाना गाते हैं, हम जब हमारे जो गाना सुनते हैं, तो आप बोलेंगे कि उस ज़माने का म्यूज़िक यार कितना अच्छा था। उस ज़माने में हम लोग अपना आइडेंटिफिकेशन बना के उस ज़माना को मनाया। वो जो खूबसूरत ज़माना है,
उसमें अपना आइडेंटिफिकेशन, हर म्यूजिक डायरेक्टर उसका डेडिकेशन, हर लिरिक्स राइटर उसका डेडिकेशन देके उस ज़माने को बनाया था। राइट। अभी जो ज़माना है, अभी जो ज़माने में, अभी के ज़माने में उस तरह के लिरिक्स नहीं बन रहे, उस तरह के कंपोजिशंस नहीं बन रहे, तो सिंगर्स एक टाइप होके गा रहे, तो अपना आइडेंटिफिकेशन बन नहीं रहा। जैसे आइडेंटिफिकेशन बन जाएगा तो ये ज़माना भी बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसे कि आप देखा कि अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाते हैं, जी। है ना, तो अरिजीत सिंह के जैसा बहुत अच्छा गाता था, के सब वर्सेटाइल सिंगर। तो ये लोग ऐसा 2-4 और आ जाएगा तो एक ज़माना और बन जाएगा, तब आगे का जनरेशन बोलेगा भाई हमारे उस ज़माने का सिंगर क्या गाते थे। एब्सोल्युटली। तो ये होता ही रहता है। बट इस जनरेशन में आपको लगता है कोई ऐसा है जो 28 गाने एक दिन में रिकॉर्ड कर पाए? दैट आई डोंट नो। देखिए सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, गावस्कर का तोड़ा सचिन ने, सचिन का तोड़ा विराट कोहली या कोई धोनी या कोई। तो रिकॉर्ड तोड़ने से उसका कोई रुतबा कम नहीं होता है। हाँ जी। किशोरदा से मैंने ज़्यादा गाना गाया, इसका मतलब क्या, किशोरदा का रुतबा मैंने कभी उनके पैर के धूल की बराबर हो सकूंगा? जी नहीं हो सकूंगा। राइट। तो जो जगह बना के रखता है उस जगह को वो कायम रहता है, उससे कोई उसको हिला नहीं सकता। चाहे कितने भी गा लो, कितने भी कर लो, आप रफ़ी साहब को हटा नहीं सकते उस जगह से, लता जी को आप हटा नहीं सकते, किशोरदा को हटा नहीं सकते। हाँ भले आपने अच्छा गा लिया, आपने बहुत अच्छा एरा क्रिएट किया, सब कुछ किया, लेकिन उनका जो जगह है वो जगह उनका ही है, वो जगह पे कोई नहीं जा सकता, ना कोई उसको तोड़ सकता है। तो दैट इज़ द थिंग। और यू नो लाइक यू मेंशन, आपके टाइम पे काफ़ी हेल्दी कंपटीशन हुआ करता Yes. था, बट आज के इंडस्ट्री में, आज के म्यूजिक अरीना में कहीं ना कहीं एक कंपटीशन इज बिकम वेरी कट थ्रोट एंड यू नो इट स्पिल्स इनटू दैट बीइंग इन दैट वेरी यू नो टॉक्सिक स्पेस। एक तो छोटा सा हाउ डू यू डील विद दैट? हाँ, एक छोटा सा बातों में आप बोल सकते हैं। उस समय हेल्दी कंपटीशन था, अभी बीमार कंपटीशन है। हाँ। आप एक छोटी सी बात में समझ जाओ, बाकी आपको डिटेल्स में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी कंपटीशन आज अगर होता तो बहुत अच्छा होता, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता सबके लिए। बट बीमार कंपटीशन में भी कुछ अच्छी चीज़ निकाल के आते हैं, वो सुनने को दिल करता है। ये कि अब हमारा कंपोज़र है, हमारा लिरिक्स राइटर है, ये लोग को ये सोचना पड़ेगा कि बीइंग ए सेलिब्रिटी दे हैव सम सोशल लाइबिलिटीज। यस। कर्तव्य का पालन करे, कर्तव्य जो होता है उसका पालन करे, तो फिर अच्छा चीज़ निकल के आ जाएगा। समाज को, सोसाइटी को आप जो देंगे, सोसाइटी में उसका असर सबसे ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज ऑफ हीरोज़, बिकॉज ऑफ सिंगर्स, बिकॉज ऑफ लिरिक्स, हर चीज़ का इफेक्ट ना समाज में बहुत ज़्यादा पड़ता है। और सर मेरा सौभाग्य होगा आपको लाइव सुनने का, तो अगर आप कुछ लाइंस गा दे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ ऑफकोर्स, क्यों नहीं गाऊंगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।